क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर में चैप्टर है, इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम के बारे में और इरेशनल नंबर हर्षा के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 जितना भी काउंटिंग नंबर है 1 से जो स्टार्ट होता है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंतर्गत आएंगे। नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, मतलब कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और उसी इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। इस एग्जांपल में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस पर जितना भी आया सब सारे नेचुरल नंबर में आएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ द ऑल होल नंबर, मतलब कि जीरो के साथ में नेचुरल नंबर को अगर ऐड कर देते हैं तो वो जो फॉर्म बनता है उस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। कहने का मतलब कि जैसे 1 2 3 4 तक हम देखते हैं तो पहले देखते थे प्राकृतिक संख्या देखते थे, नेचुरल नंबर देखते थे। जैसे ही उसमें हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को साथ ले लेते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब कि जितने भी सारे प्राकृतिक संख्या और साथ ही साथ जीरो को जब जोड़ लेते हैं उसमें साथ ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में देखते हैं ये एग्जांपल जो है इसमें देखते हैं 1 के बाद अगर हम सारे के सारे संख्या को देखें तो इसके बाद जितने संख्या को देखते हैं तो वो सारे को सारे हम देखें ऊपर में देखें तो क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक, और उसी में अगर जीरो को हम ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 गिनते हैं तो वो कहलाता है मेरा होल नंबर। ठीक, अब जैसे हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर जब देखते हैं तो नेचुरल नंबर और होल नंबर देखने से हम लोग दो पॉइंट को देखते हैं। वो क्या होता है, पहला पॉइंट को अगर देखते हैं तो इसमें देखा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सारे के सारे होल नंबर में आए। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद ही 1 2 3 4 स्टार्ट होता है, इसीलिए वो सारे के सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर होता था, इसीलिए होल नंबर्स के अंतर्गत नेचुरल नंबर आता है। दूसरा चीज, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो को हम हमेशा होल नंबर में ही काउंट करेंगे, मतलब कि पूर्ण संख्या में ही काउंट करेंगे, लेकिन जीरो को नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर का परिभाषा क्या होता है कि सिर्फ गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ही होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये था उसके ऊपर होल नंबर और इंटीजर्स के बाद का 2 पॉइंट। उसके बाद मतलब देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स का हिंदी में नहीं होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर, ठीक, और जीरो, उसके बाद एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव इसमें एक पॉइंट आएगा जिसमें बोलते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, उसको क्या बोलते हैं कि जैसे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर हुआ और उसी जैसे माइनस का साइन उसमें लगा देते हैं तो वो सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जीरो और सारे के सारे नेचुरल नेगेटिव नंबर मिलके एक किसका फॉर्म करता है, पूर्णांक संख्या का फॉर्म करता है और उसी को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं तो -5 -4 -3 -2 -1 0। उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 तक जितना भी सारे हैं वो सारे के सारे क्या हुए निगेटिव संख्या, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गए और इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर और बीच इंक्लूड तो जीरो, सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं कि अब जो पढ़े हम लोग होल इंटीजर्स पढ़े तो इंटीजर्स पर भी 2 पॉइंट आता है, उसको देखते हैं क्या है कि वो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर और होल नंबर आधारित पहला पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स,
मतलब कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सारे के सारे नेचुरल इंटीजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है 1 2 3 4 5 और जो इंटीजर्स होता है उसमें आते हैं नंबर नेचुरल नंबर, ठीक, 1 2 3 4 5 भी आते हैं, इसीलिए वो क्या सारे के सारे क्या हो जाएंगे, होल इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स का मतलब कि जीरो जो होता है, जीरो होल नंबर होता है और वो इंटीजर्स के अंतर्गत आता है, इसीलिए सारे के सारे होल नंबर भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यही दो बातें थे। उसके बाद आप देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, मतलब कि लाइन रेखा जो होता है, लाइन पर रेखा पर किस तरह से हम इंटीजर्स को पूरे सारे के नंबर को हम उस पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं तो एक लाइन लेते हैं, वो लाइन में देखते हैं क्या कि जो मिडिल पॉइंट जो होगा, लाइन का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको में हम इसको जीरो इंक्लूड करते हैं, जीरो मानते हैं। उसके बाद उसके बाएं तरफ या उसके दाएं तरफ दो साइड होते हैं, तो बाएं तरफ जितना भी नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर होगा और जीरो के दाएं तरफ जितने भी सारे नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे होगा पॉजिटिव नंबर। तो देखते हैं क्या, जीरो के बाद देखते हैं तो जीरो के बाद क्या है, 1 2 3 4, तो दाएं साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। जीरो के बाएं साइड, जीरो के बाएं साइड देखेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर, 1 -1 -2 -3। तो ये ही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इंटीजर्स और नंबर लाइन। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन अ लाइन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन इसमें जहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, और जीरो के बराबर q जो है जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो वैसे नंबर क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे, यानी कि p/q के फॉर्म में जो संख्या होंगे वो संख्या प्रमेय संख्या कहलाते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स तो जानते हैं, जैसे बताया है पिछले, क्या इंटीजर्स क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि अब इसके बाद कुछ पॉइंट देखते हैं कि रेशनल नंबर पर कुछ बातें आती है। ठीक है, जो एग्जांपल तौर पर देखते हैं, जैसे जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो जीरो रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि जीरो एक तो हम देखते हैं इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं, और इंटीजर्स के जगह अंतर्गत आएंगे तो देखते हैं कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो जीरो को हम लिख सकते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में, क्या 0/1। इसमें क्या है कि जीरो भी इंटीजर्स हो गया और q भी इंटीजर्स हो गया, 1 क्या है, इंटीजर्स, वो भी इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 0/1 इक्वल टू 0 इस पर p/q के फॉर्म में हुआ और q 0 के बराबर नहीं हुआ, तो 0 क्या हो गया, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस नेचुरल नंबर जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ये एवरी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत में आएंगे। जैसे 1 क्या है, मेरा रेशनल नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, तो 1 के पर लिख सकते हैं 1/1, मतलब कि p भी क्या है, इंटीजर्स हो गया, q भी इंटीजर्स हो गया। 2 को देखेंगे 2/1 लिखेंगे, 2 के बराबर आ गया। फिर भी क्या है, सारे के सारे 3 हो गया, 3/1 हो गया, 3 हो गया इंटीजर्स, 1 भी हो गया इंटीजर्स, सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत में आते हैं। और देख सकते हैं माइनस को भी लिख सकते हैं, -3 है तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये भी है। क्यों, क्योंकि -3/1 लिख सकते हैं, तो -3 भी इंटीजर्स है और 1 भी क्या है, इंटीजर्स है, इसीलिए क्या है, सारे के सारे
और ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, माइनस भी मेरा रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और अगली पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट क्या था। तीसरा नंबर पॉइंट है कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर मतलब कि जितने भी सारे इंटीजर्स होंगे वो -5 हो, -6 हो, -7 हो या 1 2 3 4 5 जितना भी हो, और सारे के सारे क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। सारे इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स को क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पे देखे थे कि 0, इसके बाद देखे थे इधर 1 1 2 3 जितना भी था सब इंटीजर्स था। इधर -1 -2 सारे के सारे क्या है, सब इंटीजर्स था। तो जितने भी इंटीजर्स होंगे सब क्या होंगे, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई ए संख्या है, ए कोई नंबर है, ए को भी कोई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए के नीचे 1 लिख सकते हैं। ए पी वाई क्यू फॉर्म में आया तो ये भी क्या है, सारे ये भी रेशनल नंबर में आएंगे। मान लीजिए -5 है, -5 को लिख सकते हैं -5/1, ये भी इक्वल्स टू में आएगा 5, मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लाएं तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर के अंतर्गत में आएंगे। ये था तुम्हारा तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट देखे थे कि एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। उसके बाद देखे थे कि 0 भी क्या था, रेशनल नंबर के अंतर्गत आए थे। उसके बाद देखे कि जितने भी सारे इंटीजर्स हैं सारे के सारे संख्या भी रेशनल नंबर के फॉर्म में हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि रेशनल नंबर के समतुल्य या परमेय संख्या के समतुल्य सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1/2 कोई रेशनल नंबर है, 1/2 क्या है, कोई रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट नंबर कौन होगा, तो 2/4। 2/4 है तो ये इक्विवेलेंट के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं 2/4 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिख सकते काट के, तो 1/2 के बराबर आया। तो सारे के सारे काटेंगे तो 1/2 के बराबर आना चाहिए। तो वो सारे के सारे संख्या जितने भी होंगे सब सारे के सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के अंतर्गत में आएंगे। किसके इक्विवेलेंट, तो 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर में रेशनल नंबर के साथ में आएंगे। अब जैसे 3/2 है, 6 है, 3/6 है, इसको काटेंगे तो क्या है 1/2 बराबर है इसका 1/2 का रेशनल नंबर का। फिर इसके बाद 15/30 15/30 है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ये भी बराबर है किसका 1/2 रेशनल नंबर का। उसके बाद देखते हैं 16/32 इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, मतलब कि ये भी 1/2 रेशनल नंबर के बराबर है। तो जितने भी सारे ये सारे नंबर 15/30 16/32 3/6 जितना भी नंबर है सारे के सारे क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका 1/2 रेशनल नंबर का। अर्थात ये कहते हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इस हो गया इक्विवेलेंट और आर से रेशनल, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये बताइए कि 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होगा किस 4/7 का, क्या यानी 4 नंबर बताइए जो इक्विवेलेंट होगा 4/7 का। कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे क्या कि पहले मान ली 4/7 लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि पहले से 4 में 2 ऊपर से 2 डिनोमिनेटर में और 2 नोमिनेटर दोनों गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4/7 बचेगा। तो ये इक्विवेलेंट नंबर आया कि नहीं आया, क्या आएगा, तो 4/2 मतलब 8/14। ये 8/14 जो है ये इसका इक्विवेलेंट नंबर आएगा किसका 4/7। इसके बाद देखते हैं अगर मान लें 3/3 से गुना करते हैं ऊपर और नीचे तो 3 3 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखेंगे क्या कि 4 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और यहाँ 7 है ना, तो 7 3 जा 31। ये भी क्या है इक्विवेलेंट नंबर है किसका 4/7 का। इस तरह से 1 हो 2 हो गया। इसके बाद देखेगा 4 से तो 4 4 जा 16 16 4 2 जा 28। ये भी क्या है इक्विवेलेंट नंबर है किसका 4/7 का। तो 1 2 3 और एक और निकाल लेते हैं तो इसे 5 से गुना कर देंगे तो 4 × 5 और 7 × 5 7 × 5 5 5 कर जाए कोई फर्क आएगा नहीं क्योंकि 7/4 4/7 बराबर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/5 20 और 7 5 35। ये सारे के सारे क्या आएगा, सारे के सारे 4/7 का 4 इक्विवेलेंट संख्याएं आए। अब तो ये था इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, समतुल्य परमेय संख्या, किसी भी परमेय संख्या का समतुल्य आगे बढ़ेंगे तो वही था ये।
अब देखेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का सिंपल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।